जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल्चरल डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। देखें, कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब है कि मैनी वेज ऑफ लाइफ इन वन वर्ल्ड। इस एक दुनिया के अंदर बहुत से रहने सहने के तरीके हैं। लोग डिफरेंट तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और उनका कल्चर बहुत मुख्तलिफ है एक दूसरे से। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक सोसाइटी या एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप या दूसरी सोसाइटी से मुख्तलिफ हैं? क्या कल्चर वेरिएशंस आ रही हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, वो आप साथ-साथ नोट करते जाइए। देखें, सबसे पहले नंबर पे कल्चरल यूनिवर्सल्स। कल्चरल यूनिवर्सल्स आर पैटर्न्स और ट्रेड्स दैट ग्लोबली कॉमन टू ऑल सोसाइटीज़। जो तमाम सोसाइटीज़ में एक जैसी हैं, उनको हम कल्चरल यूनिवर्सल्स कहते हैं। वन एग्जांपल ऑफ द कल्चरल यूनिवर्सल इज़ द फैमिली यूनिट। फैमिली का कॉन्सेप्ट हर कल्चर में पाया जाता है। Every human society recognizes a family structure that regulates sexual reproduction and care of children. फैमिली के फंक्शन भी यही है, रिप्रोडक्शन और केयर ऑफ चिल्ड्रन। इवन सो हाउ दैट फैमिली यूनिट इज डिफाइंड एंड हाउ इट फंक्शंस वेरी। ये वेरी कर सकता है कि फैमिली का जो किस तरह से फंक्शन कर रही है, उनके पैटर्न्स क्या हैं, उनके नॉर्म्स क्या हैं, उनकी फैमिली यूनिट जो है वो कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 है। कि जगह फैमिली साइज बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन पूरी सोसाइटीज़ पूरे वर्ल्ड में ये हर कल्चर में आपको फैमिली सिस्टम ज़रूर मिलेगा। Other cultural universals include customs like funeral rites, weddings, celebrations of births, बर्थडे पार्टीज होती हैं, फ्यूनरल वगैरह हो सकते हैं, वेडिंग्स होती हैं। ये आपके कल्चरल यूनिवर्सल जो तमाम दुनिया में एक जैसे होते हैं और होते हैं। एक जैसे का मतलब है कि एग्जिस्ट करते हैं। उनकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, उनके नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनके फंक्शन मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तमाम कल्चर में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कल्चरल यूनिवर्सल्स। अगर फूड बिहेवियर की एग्जांपल दूं मैं आपको, तो आप देखें फास्ट फूड का जो ट्रेंड है ये अब आपको सारी दुनिया में मिलेगा। ठीक है ना, हर दुनिया के खित्ते में आपको जो फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट है, जो उसके मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं, जिनको हम कोई भी नाम देते हैं, मैकडोनल्ड्स है, केएफसी, ये आपको हर दुनिया के खित्ते में मिलेंगे। जीन्स का जो फैशन है, ड्रेसिंग स्टाइल है, ये हर दुनिया के आपको खित्ते में मिलेगा। एक छोटी कल्चरल ट्रेट है, तो इसको हम कल्चरल यूनिवर्सल कहते हैं। आगे जी, कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं? जो मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से, जो कल्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं दीज आर कल्चरल डिफरेंसेस। इनमें आता है हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर। हाई कल्चर कहते हैं, हाई कल्चर टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड दैट एग्जिस्ट इन द हाईएस्ट क्लास सेगमेंट्स ऑफ अ सोसाइटी। जो अपर वाली क्लास, देखिए सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेज हैं, लोअर, मिडल एंड अपर। जो अपर क्लास का कल्चर है उसे हम हाई कल्चर कहते हैं। ठीक है, उनकी पॉलिटिकल पावर, उनकी प्रेस्टीज, उनका इंटेलेक्चुअलिज्म, उनका फैशन, उनके ड्रेसिंग, उनका फूड बिहेवियर बिल्कुल नीचे वाली क्लासेस से मुख्तलिफ है। तो इसलिए उनका जो कल्चर है उसको हम कहते हैं हाई कल्चर। एंड द टर्म पॉपुलर कल्चर रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ कल्चर एक्सपीरियंसेस एंड एटीट्यूड दैट एग्जिस्ट इन मेन स्ट्रीम सोसाइटी। वो जो उस क्लास से नीचे वाली सोसाइटी है, नीचे वाली क्लासेस है, नीचे वाले जो तबके हैं, उनका जो कल्चर है उसे हम पॉपुलर कल्चर कहते हैं। पॉपुलर कल्चर इवेंट्स माइट इंक्लूड अ परेड, अ बेसबॉल गेम और द सीजन फिनाले फॉर अ टेलीविजन शो। पॉपुलर कल्चर में है। ठीक है, फूड बिहेवियर है। देहात देखें, हमारी आबादी जो ज़्यादातर है वो देहातों में रहती है। आप देखें 60% पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो देहातों में रहती है, 40% जो शहरों में रहती है। तो अब शहरों के अंदर जो 40% रह रहे हैं उनमें भी अंदर भी क्लासेज हैं, लोअर, मिडल, अपर। अगर हम रूरल और अर्बन का कंपैरिजन करें, ये मेन कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो हम अर्बन के कॉन्सेप्ट को कहेंगे हाई कल्चर और पॉपुलर कल्चर कहेंगे रूरल को, क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है तो वो पॉपुलर कल्चर है, थोड़ी आबादी का जो है हाई कल्चर है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि शहरों के अंदर जो क्लासेस हैं, लोअर, मिडल, अपर, जो अपर क्लास है उसके कल्चर को हम हाई कल्चर कहते हैं और जो लोअर मिडल क्लास के कल्चर को हम पॉपुलर कल्चर कहते हैं। इसमें एक तो पॉपुलेशन का आ जाता है कि उसकी वेरिएशन है, कम है या ज़्यादा है। दूसरा ये है कि वो उनके पैटर्न जो हैं एक मखसूस तबके, जो अलीट क्लास होती है, आपकी ऊपर वाला लेयर होती है, उनकी पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होती है, उनकी प्रेस्टीज ज़्यादा होती है, जो फैशन
मॉडलिंग करते हैं, मॉडल्स हैं, कोई एक्ट्रेस हैं, कोई हमारे जो है गेम के स्पोर्ट्स के स्टार हो सकते हैं, एथलेटिक्स हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं। तो वो जो है उनका कल्चर जो है हम वो उसको हाई कल्चर कहते हैं जी। इसके बाद आता है जी सब कल्चर एंड काउंटर कल्चर। A smaller culture, subculture किसे कहते हैं? A smaller cultural group within a larger culture. People of subculture are part of the larger culture but also share specific identity within a smaller group. Subculture जैसे सब सेट होता है, एक बड़े सेट के अंदर छोटा सेट। पाकिस्तानी सोसाइटी में देखें बड़ी एक कल्चर है पाकिस्तानी कल्चर, उसके अंदर कई कल्चर हैं, इनको हम सब कल्चर्स कहेंगे। जैसे पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, पश्तून है, सराइकी है, ये सब कल्चर्स है, इनकी अपनी अलहदा एक ज़ुबान है, आइडेंटिटी है, एक शनाख्त है एक मेन कल्चर के अंदर जो पाकिस्तानी कल्चर है। हम पाकिस्तानी होने के साथ साथ पंजाबी हैं, सिंधी होते हैं लोग, बलोची हैं, ठीक है, सराइकी हैं, तो उनकी अपनी अलग शनाख्त भी है, उनके अपने नॉर्म्स हैं, अपनी वैल्यूज़ हैं। तो बड़े कल्चर के अंदर वो एक छोटा कल्चर शेयर कर रहे होते हैं, दैट इज सब कल्चर। Next is the counterculture, which are a type of subculture that rejects some of the larger cultural norms and values. In contrast to subcultures, which operate relatively smoothly within the larger society, countercultures might actively defy larger society by developing their own set of rules and norms to live by, sometimes even creating communities that operate outside of greater society. देखें मेन जो कल्चर है सोसाइटी का या सब कल्चर है कोई, उसके जो बिल्कुल अपोजिट कल्चर होगा, किसी ग्रुप का हो सकता है, किसी कम्युनिटी का हो सकता है, किसी सोसाइटी का हो सकता है, कि एक ग्रुप का कल्चर जो मेन कल्चर से बिल्कुल अपोजिट हो, उसे हम कहते हैं काउंटर कल्चर। ठीक है ना, अपोजिट, अपोजिट टू द मेन कल्चर, अपोजिट टू द कल्चर ऑफ मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन, दैट इज काउंटर कल्चर। कल्चर एक मजहबी तबके का हो सकता है, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप हो सकता है कोई, ठीक है। कल्ट और वर्ड डिराइव फ्रॉम कल्चर आर आल्सो कंसीडर्ड काउंटर कल्चर ग्रुप। उल्टा होना, मेन कल्चर से उल्ट, उसको कहते हैं जी कि ये काउंटर कल्चर है। जैसे अगर हम लाहौर में देखते हैं कोई एक ऐसा जो रिलीजन है जो अपने जो उनके फ्यूनरल सेरेमनीज हैं जो बिल्कुल मेन कल्चर के अपोजिट हैं। जैसे अगर लाहौर में हिंदू हैं वो जलाएंगे अपने जो है डेड बॉडी को, और मुसलमान जो दफनाएंगे, तो जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी कम्युनिटी, इसके बिल्कुल जो अपोजिट कल्चर होगा, लाहौर के कल्चर के बिल्कुल अपोजिट होगा, उसे हम कहेंगे कि ये तो काउंटर कल्चर है। ये हम एक जो लोग हैं वो इस तरह से कर रहे हैं, ये इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि ड्रेसिंग स्टाइल जीन्स है या जो टी शर्ट है, शर्ट पहनी है, शलवार कमीज़ है, इसके अपोजिट बिल्कुल अगर हम देखें कि कोई आदमी जो है वो शॉर्ट्स में आ जाता है बाहर घर से, जब एक ग्रुप आ जाता है पूरा, तो इसको हम काउंटर कल्चर कहते हैं कि मेन कल्चर के उल्ट, ठीक है। जैसे अब पाकिस्तान में हम कहते हैं जी फास्ट फूड का कल्चर, जो मेन कल्चर है देसी खानों का उसके बिल्कुल अपोजिट है, तो उसको हम फास्ट फूड को काउंटर कल्चर कहते हैं, मेन सोसाइटी का जो कल्चर है। बाद सब कल्चर को भी हम काउंटर कल्चर कह देते हैं, जैसे सिंधी, बलोची, पंजाबी, ये सारे एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है ना। तो इनको भी हम बाज़ात पंजाबी को सिंधी का काउंटर कल्चर कह देते हैं, सिंधी को पंजाबी का काउंटर कल्चर कह देते हैं, पश्तून जो है उनको सिंधी का काउंटर कल्चर, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो दीज आर काउंटर कल्चर्स जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये हम बेहतर समझ आई होगी इसके। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के, और काइंडली आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस हमारे चैनल को, ताकि उनकी बेहतर रहनुमाई हो सके सोशियोलॉजी के हवाले से। थैंक यू वेरी मच।